Hello students, welcome to the YouTube channel edufly.club. This is part 16 of matrix inverse of square matrix of order 3 into 3. Find the inverse of matrix 1 1 1 2 1 1 3 minus 1 minus 2 using elementary transformations. Let A is equal to 1 1 1 2 1 1 3 minus 1 minus 2. Now A is equal to IA. मैं यहाँ पे रो ट्रांसफॉर्मेशंस फॉलो करने वाला हूँ. A is equal to IA. पर्सनली रो ट्रांसफॉर्मेशन मेरा फेवरेट है, तो मैं इसको, और एज कंपेयर टू कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन रो ट्रांसफॉर्मेशन इज इजी. आइडेंटिटी मैट्रिक्स. अब यहाँ पे मैं देख रहा हूं कि ये मेरा ऑलरेडी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, लेकिन सबसे पहले मैं इस 1 को लेके इसको और इसको 0 बनाऊंगा. तो ये मैं क्या करता हूँ, R2 goes to R2 minus 2 into R1 and R3 goes to R3 minus 3 into R1. यहाँ मैंने दोनों जगह R1 रखा क्योंकि ये पहली ट्रांसफॉर्मेशन है, ये दूसरी ट्रांसफॉर्मेशन है, इसलिए इन दोनों का इस जगह पे सेम रो का होना बहुत ज़रूरी है. तो इसमें मेरा रो 1 में कोई चेंज नहीं हो रहा, इसलिए रो 1 एज इट इज लिख दी, दोनों साइड पे एज इट इज लिखी. और यहाँ पे रो 2 R2 का है 2 minus 2 into 1, 2 minus 2 is 0, 1 minus 2 into 1 is 2, 1 minus 2 is minus 1, and then 1 minus 2 is minus 1. यहाँ पे आ गया 3 minus 3 is 0, minus 1 into minus 1, this is 3, minus 1 minus 3 minus 4, minus 2 and 3, minus 2 minus 3 is minus 5. अब यहाँ पे रो 2 में क्या करेंगे, रो 2 0, minus 2 into 1 is 2, 0 minus 2 minus 2, 1 minus anything 1 and this is 0. 2 रो 3 में क्या करेंगे, 0 minus 3 into 1 is रो 0 minus 3 minus 3, 0 minus 0 0, 1 minus 0 0, यहाँ पे 1 आएगा, 1 minus 0 is 1. अब मेरा यहाँ पे 1 आ गया, ये माइनस 1 आ गया, मुझे यहाँ पे भी 1 चाहिए. पहले मैं इसको पॉजिटिव बना लेता हूँ. R2 मुझे यहाँ पे भी पॉजिटिव चाहिए, इसलिए मैंने ये -1 के साथ दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों रोज को. तो ये क्या गया, 1 1 1 0 1, क्योंकि मैं नेगेटिव पॉइंट्स हटा रहा हूँ, 0 4 5 इक्वल टू 1 0 0, इसका भी नेगेटिव पॉइंट्स मैं हटा रहा हूँ, 2 minus 1 0, यहाँ पे 3 0 minus 1 into A. अब मेरा जो अगला ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो है यहाँ पे 0 चाहिए मुझे और यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0. ये और ये इनका 0 किस तरह से लाया जा सकता है, रो 1 में से रो 2 को माइनस कर दूँ, रो 1 goes to रो 1 minus रो 2, और इसमें से इसको 4 into R2 और माइनस कर दो R3
गोज टू R3 माइनस 4 इंटू R2। तो मेरी जो चेंजेस है वो रो 1 में और रो 3 में, और ये रो 2 एज इट इज लिख दिया। रो 1 और रो 2 जस्ट हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0, 1 माइनस 1 इज 0। देन यहाँ पे 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 1 माइनस 2 इज माइनस 1, 0 माइनस माइनस 1, 0 प्लस 1 इज 1, 0 माइनस 0 इज 0। रो 3 में क्या करना है, रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना और 3 से माइनस कर देना। रो 2 में 0 ही है तो 0 ही रहेगा, तो यहाँ पे 0 ही रहा। 4 माइनस 4 इंटू 1 4, 4 माइनस 4 इज 0, 4 इंटू 1 4, 5 माइनस 4 इज 1, मेरा यहाँ पे भी 1 आ गया। अब रो 3 में 3 माइनस 4 इंटू R2, 4 into R2 is 8, 3 minus 8 is minus 5, 0, minus 4 into 4 is minus 4, minus minus plus, 0 plus 4 is 4, minus 1 minus 0 is minus 1। अब हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, 1 आ गया, 1 आ गया, ये तीनों एलिमेंट 0 हो गए, ये दोनों एलिमेंट। अब मेरे को यहाँ पे 0 चाहिए, और R2 को अगर R3 के साथ कंबाइन करके करें, R2 गोज टू R2 माइनस R3, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, मेरा रो 1 में कोई चेंज नहीं है, रो 3 में कोई चेंज नहीं है, तो मैंने ऐसे ही लिख लिया सीधे ही। तो यहाँ पे 0 माइनस 0 इज 0, 1 माइनस 0 इज 1, 1 माइनस 1 इज 0। इसमें क्या चेंजेस होंगी, 2 माइनस 5, 2 माइनस माइनस 5 इज 2 प्लस 5 इज 7, माइनस 1 माइनस 4 इज माइनस 5, माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5, 0 माइनस माइनस 1 इज 0 प्लस 1 इज 1। यहाँ पर मेरा I आ चुका है, और ये हमारा हो गया A इनवर्स। तो A इनवर्स मेरा क्या हो गया, -1 1 0 7 -5 1 -5 4 -1। Now the next example, find the inverse of matrix 3 0 -1 2 3 0 0 4 1 using elementary transformations. Let A is equal to 3 0 -1 2 3 0 0 4 0, A is equal to IA। तो मैं A की जगह A लिख लूँगा, 3 0 -1 2 3 0 0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ये हो गया हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब मुझे देखना है कि इसमें से कहाँ पे कोई ट्रांसफॉर्मेशन कर सकता हूँ। यहाँ मुझे 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए, और यहाँ पे भी मुझे 1 चाहिए। ये मैंने गलत नोट कर लिया, क्वेश्चन में 1 था, यहाँ 0 नोट कर लिया। अब यहाँ पे ऑलरेडी 1 है, यहाँ 1 चाहिए, यहाँ 1 चाहिए। तो सबसे पहले अगर मैं रो 1 में से रो 2 माइनस करूँ तो यहाँ पे 1 आ सकता है। चलो करके देखते हैं। रो 1 गोज टू रो 1 माइनस रो 2, तो ये आ गया। रो 2 और रो 3 में कोई चेंज नहीं,
यहाँ पे भी मैं रो 2 और रो 3 एज इट इज लिख देता हूँ। रो 1 में चेंज हो रही है, रो 1 में से रो 2 माइनस की जा रही है। 3 माइनस 2 इज 1, 0 माइनस 3 माइनस 1 0, और यहाँ पे भी 1 माइनस 0 इज 1, 0 माइनस 1 इज माइनस 1, 0 माइनस 0 इज 0। यहाँ पे मेरे पास 1 आ गया। अब मैं इसको यूज करके इसको 0 बना सकता हूँ। R2 goes to R2 माइनस 2R1, मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया तो ये 0 हो जाएगा। तो मेरी मैट्रिक्स अब क्या बन जाएगी, इस रो 1 में कोई चेंज नहीं, रो 3 में कोई चेंज नहीं, तो मैं उनको एज इट इज लिख लिया। यहाँ पे भी कोई चेंज नहीं, रो 2 में चेंज क्या हो रही है, रो 2 में हो रहा है कि रो 2 में से माइनस किया जा रहा है रो 1 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद। रो 1 है 1 इंटू 2 2, 2 माइनस 2 इज 0, 3 माइनस 2 इंटू माइनस 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 3 प्लस 6 इज 9, 0 माइनस 2, इसको ये बन गया -2, ये माइनस है प्लस हो गया, 0 प्लस 2 इज 2 माइनस, अब यहाँ पे 0 माइनस 2 इज -1, 0 माइनस 2 इज -2, 1 माइनस 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 प्लस हो गया और ये 2 बन गया, 1 प्लस 2 इज 3, 0 के साथ 0 0। यहाँ पे अब मेरे पास 1 आ गया, 0 आ गया, 0 आ गया। अब मैं इसको चेंज कर सकता हूँ। रो 1 को अगर मैं चेंज करूँ, इसको 0 बनाया जा सकता है, इसको और इसको दोनों को प्लस करके, इसको 0 बना लें, इसको और इसको प्लस करके। और दूसरा, अगर मैं ये रेफरेंस के तौर पे R3 ले रहा हूँ रो 1 को चेंज करने के लिए, तो रो 2 को चेंज करने के लिए मैं रो 3 रेफरेंस लूँगा। पहले मैं रो 1 का लिखता हूँ, रो 1 गोज टू रो 1 प्लस रो 3, क्योंकि ये -1 है, ये +1 है। अब रो 2 में क्या चेंजेस की जाए, अगर मैं रो 2 को 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ, क्योंकि मेरे को यहाँ 1 चाहिए, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ और इसमें से माइनस कर दूँ, मेरे पास 1 बचेगा। तो रो 2 गोज टू रो 2 -2 इंटू रो 3। यहाँ पे रेफरेंस सेम, तो मेरा मैट्रिक्स जो है रो 3 इज नॉट चेंजिंग, सो 0 4 1 0 0 1। रो 1 क्या हो रहा है, रो 1 और रो 3 प्लस हो रहे हैं, 0 प्लस 1 प्लस 0 इज 1, -3 प्लस 4 इज +1, -1 प्लस 1 0। अब रो यहाँ पे भी मैं चेंज कर लेता हूँ, 1 -2 इज -1, -1 प्लस 3 इज 2, 0 प्लस 0 इज 0। अब रो 2 में चेंज क्या हो रही है, मैं गलत कर गया, 1 प्लस 0 इज 1, -1 प्लस 0 इज -1, और ये 0 प्लस 1 इज 1। अब रो 2 का कन्वर्जन, रो 2 क्या कहता है, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, रो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया और रो में माइनस कर दिया, तो 0 में से कुछ भी करें 0 ही होगा। 9 माइनस 8 इज 1, 2 माइनस 2 इज 0। अब मेरे पास
यहाँ 0 चाहिए और यहाँ 0 चाहिए, और इस जगह पे अभी रो 2 को चेंज करते हैं। -2 -3 0 है, -2 ही आ गया, 3 आ गया, 0 -2 -2 आ गया। अब मैं यहाँ देखूंगा कि इसको 0 करने के लिए क्या कर रहा हूँ। इसको 0 करने के लिए मैं इसको इसके साथ माइनस कर दूंगा, और इसको 0 करने के लिए भी मैं यही रेफरेंस R2 ही ले लूँगा। तो मेरे पास क्या आ गया, R1 गोज टू R1 माइनस R2। इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये 0 है, इसमें भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये दोनों ही 0 है। R3 गोज टू R3 माइनस 4 इंटू R1। तो ये आ गया रो 1 चेंज, this minus this is 1, this minus this is 0, this minus this is 0। रो 2 यहाँ पे रो 2 आना, क्योंकि मैं दोनों का रेफरेंस सेम रख रहा हूँ। रो 2 में कोई चेंज नहीं, 0 1 0। रो 3 में क्या चेंज हो रही है, रो 3 में चेंज हो रही है, रो 2 में चेंज नहीं, मैं यहाँ पे भी एज इट इज लिख देता हूँ। रो 1 का यहाँ पे कर देते हैं। 1 माइनस 2, 1 माइनस -2 इज 1 प्लस 2 इज 3, -1 माइनस 3 इज -4, 1 प्लस 2 इज 3। और रो 3 में क्या चेंज हो रही है, रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, रो 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, और रो 3 में से माइनस करेंगे, तो ये 0 ही आता है। और यहाँ पे रो 2 को मैंने 4 से मल्टीप्लाई किया, 4 से माइनस कर दिया तो 0 आ गया। इसको 4 से मल्टीप्लाई किया, 0 आया, और ये 1 ही आ गया। यहाँ पे 0 में क्या, 0 में से क्या माइनस करना, -4 इंटू -2 इज 8, 0 प्लस 8 इज 8, 3 into 4 12, 0 minus 12 is -12, 4 into 2 8, 1 plus 8 is 9। यहाँ पे आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गया, ये मेरा A इनवर्स आ गया, और ये आ गया। सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3 -4 3 -2 3 -2 8 -12 9। Find the inverse of a matrix using elementary transformations। और मैट्रिक्स है A is equal to 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। और हम यहीं पे मान लेते हैं A is equal to this, और मैं अगला स्टेप यहाँ पे करता हूँ। A is equal to IA 1 3 -2 -3 0 -5 2 5 0। यहाँ पे एलिमेंट्री मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1 इंटू ए। यहाँ पे हमें देखना है कि हम सबसे पहले कौन सा कन्वर्जन कर सकते हैं। ये 1 है, ये इसको हम नहीं छेड़े, तो ये -3 है, इसको और इसको दोनों को 0 बनाया जा सकता है इसकी हेल्प से। तो रो 2 गोज टू रो 2 -3 प्लस 3 इंटू रो 1, और इसी तरह से रो 3 गोज टू रो 3 -2 रो 1। मैंने ये दो यहाँ पे सेम। रो 1 में कोई चेंज नहीं, 1 3 -2 1 0 0। रो 2 में क्या चेंज है, रो 2 में रो 1 3 से मल्टीप्लाई करने के बाद ऐड हो रहा है, -3 प्लस 3 इज 0, 0 प्लस 9 इज 9, -5
इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा -6, -5 -6 इज -11, और यहाँ पे 0 + 3 इज 3, 1 + 0 इज 1, 0 + 0 इज 0। अब रो 3 में क्या चेंज हो रहा है, रो 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस कर देंगे, 2 - 2 इज 0, ये आ गया 6, 5 - 6 इज -1, 0 - 2 into this, तो 0 + 4 is 4, 0 - 2 is -2, 0 1। आगे हम देखेंगे, ये 1 है, ये 0 आ चुका है, ये 0 आ चुका है। अब मैं इसकी हेल्प से इसको 0 बना सकता हूँ, -1 की हेल्प से इसको 0 बना सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, रो, तो मैं R1 goes to R1 + 3R3, थर्ड के रेफरेंस से मैं फर्स्ट रो को 0 बना दिया। थर्ड के रेफरेंस में यहाँ पे जो चेंज है, यहाँ पे मुझे 1 चाहिए। अगर मैं इसको 8 बना दूँ, इसमें प्लस कर दूँ, तो ये 9 - 8 आ जाएगा, तो ये 1 बन जाएगा। तो मैं R2 goes to R2 + 8R3, तो ये मेरे पास क्या चेंजेस आएंगे, R3 में कोई चेंज नहीं, ये दोनों सेम रहेंगे, 0 - 1 4, इस साइड भी -2 0 1, R1 R3 के मल्टीप्लाई 3 करने के बाद चेंज हो रहा है, 1 × 0, 1 + 0 is 1, -1 × 3 is -3, 3 - 3 is 0, -2 × 4 × 3 12, -2 + 12 is 10। यहाँ पे 1 -2 × 3 -6, 1 - 6 is -5, 0 + 0 is 0, 0, this is 1, 1 × 3 is 3, 0 + 3 is 3। अब सेकेंड रो देखते हैं। थर्ड को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करें, 0 का तो 0 रहना है, -1 × 8 is -8, 9 - 8 is 1, 4 × 8 32, -11 + 32, -11 + 32 is 21। यहाँ पे -16, 3 - 16 is -13, 0 × 8 0, 1 + 8 is 1, 1 + 0 is 1, 8, 0 + 8 is 8। अब मेरे पास यहाँ 1 आ गया, यहाँ 1 आ गया, ये 3 0 बन चुके हैं। मैं इसको 0 बना सकता हूँ, जस्ट इन दोनों को प्लस कर दूँ तो मैं क्या करता हूँ, R3 goes to R3 + R2, तो मेरे पास क्या आ गया, रो 1 और 2 में कोई चेंज नहीं, रो 1 रो 2 मैंने एज इट इज लिख लिए। अब रो 3 में क्या चेंज है, रो 3 रो 2 के साथ प्लस हो रही है, तो 0 + 0 is 0, -1 + 1 is 0, 4 + this is 25। इन दोनों को प्लस करेंगे, -2 -13 -15, 0 + 1 is 1, 1 + 8 is 9। अब हम देखेंगे कि हमें यहाँ 1 आ गया, यहाँ अब इसको मैंने 1 बनाना है,
तो यहाँ दोनों एलिमेंट्स 0 हैं, तो मैं कौन सी ऑपरेशन कर सकता हूँ? R3 goes to 1/25 into R3। अब मेरे पास है R3 को मैं जस्ट 1/25, ये मैं फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई तभी करूँगा जब ज़रूरत होगी, अदरवाइज मैं नहीं करूँगा। और यहाँ, और वो भी उस कंडीशन में जब यहाँ पे बाकी एलिमेंट्स 0 हैं और इसको मैंने फ्रैक्शन बना के उससे कर लिया मल्टीप्लाई। तो रो 1 रो 2 में कोई चेंज नहीं, तो 1 0 10 0 1 21 इज इक्वल टू -5 0 3 -13 1 8 8। करो 0 आएगा, लेकिन यहाँ पे 25 को 25 के साथ डिवाइड करने पे 1 आ गया, और यहाँ पे जब मैंने इसको 25 के साथ डिवाइड किया तो 5 इंटू 3 -3/5 1/25 9/25। अब इसमें क्या चेंज करेंगे? मेरे पास 1 1 1 आ गया, यहाँ पे 0 चाहिए, यहाँ पे 0 चाहिए। अब मैं इसको लेके थर्ड रो को लेके इन दोनों को 0 बना सकता हूँ। R1 goes to R1 minus 10 R3, R2 goes to R2 minus 21 into R3। इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अगर मैं R3 को जिससे या इन एलिमेंट्स को जिससे मर्जी मल्टीप्लाई करूँ 0 ही रहेंगे, और इन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे मेरा मैट्रिक्स क्या आ गया? 1 रो 1 आ गया। रो 3 पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, इसलिए रो 3 मैंने लिख ली। -3/5 1/25 9/25 इंटू ए। रो 3 में 0 है, इसलिए मल्टीप्लाई करने पे 0 आएगा। रो 1 का वो फर्स्ट एलिमेंट 1 आ गया, 0 आ गया। 10 - 10 इज 0। इसी तरह ये 0 आ गया, ये 1। 21 - 21 इज 0। यहाँ पे -5 है, और इसको मैं पहले 10 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। मैं यहाँ साइड पे कैलकुलेशंस दिखाता हूँ। -5 इंटू 10 -10 इंटू -3/5 -3/5 5 कट गया, 5 कटा और ये 2 आ गया। -5 + 6, तो ये आ गया 1। इसी तरह से इसको करेंगे। 10 इंटू 1/25 5 ये आ गया 2/5 0 -2/5 इज -2/5। अब 9/25 इंटू 10 9/5 आ गया, 18/5 आ गया, 25 आ गया। मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। 3 - 10 इंटू 9/25 ये 5 आ गया, ये 2 आ गया। 3 - 18/25 18/5, तो ये 15 तो ये आ गया 3 - 18/5 15 - 18/5 इज -3/5। अब रो 2 की ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है? रो 2 -21 इंटू रो 3। यहाँ पे है रो 3 में रो 2 में है -13 -21 इंटू, और रो 3 में यहाँ पे है -3/5, तो ये आ गया -13 प्लस -13 प्लस 63/5 5 इंटू 13 इज 65, तो ये आ गया -2/5, तो यहाँ -2/5 आ गया। और अब ये है 1
1 माइनस, यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे दिखाता हूँ साइड पे। यहाँ पे मेरे पास 1 है और यहाँ पे 1/25 और मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 21 से। 1 माइनस 21 इंटू 1/25, तो ये आ गया 25 माइनस 21/25, 4 तो यहाँ आ गया 4/25। अब यहाँ पे है हमारे पास 8 और यहाँ पे है 9/25। 8 माइनस 21 इंटू 9/25, दिस इज 25 into 8, 200 minus this is 189/25, 11/25। यहाँ पे हमारे पास आई मैट्रिक्स आ गया और ये E इनवर्स क्या हो गया, 1 माइनस 2/5 माइनस 3/5 माइनस 2/5, 4/25, 11/25 माइनस 3/5, 1/25, 9/25. This is the required answer.